कश्मीर घाटी इस समय शीतलहर की चपेट में है, जिसके परिणाम स्वरूप डल झील और अन्य जल निकायों पर बर्फ की एक नाजुक परत बन गई है। घाटी के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला गया है। श्रीनगर में तापमान 0 से 5.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया और यह मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। शीतलहर के कारण प्रसिद्ध डल और निगिन झीलों के किनारों और शहर के कई इलाकों और घाटी के अन्य कस्बों में आवासीय जल आपूर्ति पाइपों सहित कुछ जल निकाय जम गए हैं। मौसम विभाग ने रात के तापमान में और गिरावट और 14 दिसंबर तक लगातार कोहरा छाए रहने के साथ शीतलहर जारी करने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने राइजिंग कमिश्नर को बताया कि कमिश्नर और लद्दाख के कई इलाकों में लंबे समय से 0 से नीचे तापमान का अनुभव हो रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में और कमी आने की संभावना है। कोहरे की स्थिति वाहन और हवाई यातायात को बाधित कर सकती है, खासकर सुबह और शाम के समय। उन्होंने कहा, डॉक्टर मुख्तार ने कहा कि वे 12 दिसंबर से घाटी के ऊपरी इलाकों में छिटपुट बारिश और बर्फबारी की संभावना की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले 4 हफ्तों से कश्मीर में लगातार ठंड का दौरा जारी है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान गिरकर बेहद नीचे चला गया है। उन्होंने कहा, 0 से 7 से 0 से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान बढ़ रहा है, जिससे ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई और तापमान 0 से 5.4 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। स्की रिसोर्ट गुलमर्ग में अधिकतम तापमान -0.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -6.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर घाटी में हुई कुछ दिन पहले पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद अब इसका असर जो है मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। वही वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी अब लगातार पारा जो है रात का तापमान जो इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट महसूस की जा रही है। वही यहाँ पर जितने भी नदी नाले हैं या वाटर पाइप्स वगैरह है वो पूरी तरीके से माइनस टेम्परेचर की वजह से फ्रीज हो चुके हैं और यहाँ पर कई तरह की मुश्किलों का भी सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। वही जब हम दूसरी साइड से देखेंगे पर्यटन के लिहाज से ये सोने पे सुहागा है और भारी संख्या में इस वक्त गुलमर्ग और मुख्तलिफ जो सयाती मकामात है जहाँ पर सयाह इस वक्त रवां दवा है और इस मौसम और इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से महकमा मौसमियात का कहना है कि कल एक बार फिर वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी एक बार फिर मौसम में तब्दीली जो है वो देखने को मिल सकती है। वही पहाड़ी इलाकों पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की जाएगी। इस वक्त अगर हम पूरे वादी कश्मीर की बात करें, शहर श्रीनगर के साथ साथ जितने भी यहाँ पर पहाड़ी इलाके, चाहे नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर तक बात करेंगे, सेंट्रल कश्मीर से लेकर जो है गुलमर्ग तक बात करेंगे, जहाँ पर लगातार पारा गिरने की वजह से यहाँ पर दिन के तापमान में भी कमी आई हुई है और रात के तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है। चूँकि सुबह सवेरे हमने देखा कि यहाँ पर जितने भी नदी नाले हैं या जो वाटर पाइप है जहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर जा रहा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर फ्रीज हो चुका है और यहाँ पर कई तरह के मुश्किलों का भी आम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप इस वक्त टंगमर्ग से देख रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो यहाँ पर ओपन वाटर फील्ड से या जो लीकेज है पाइप्स का वो इस वक्त पूरी तरीके से यहाँ पर फ्रीज हो चुका है और इस हवाले से ये साफ जाहिर दर्शाता है कि चूंकि वादी कश्मीर के अंदर जो एक 40 दिन का पीरियड होता है जिसे हम चले कलान कहते हैं, उसमें अगरचे कुछ दिन अभी भी बाकी है, लेकिन चले कलान ने अपने तेवर जो है वो पहले ही वादी कश्मीर में जाहिर किए हैं। आने वाले दिनों में मौसम किस तरह का रुख इख्तियार कर सकता है ये खास देखना होगा। आदिल डार, गुलमर्ग, कश्मीर से।